जोहार, नमस्कार, जय झारखंड। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कुछ भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है बहुत तेजी से। आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान यहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहाँ के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। यही समय है, हमें इस खतरे को यहीं पर रोकना होगा। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। 4-5 महीनों में जितना भी मैं न्यूज वगैरह सब देख रहा था, उसमें बहुत सारा ऐसा वीडियो दिखा था पाकुड़ एरिया का। झारखंड में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। पाकुड़ एरिया में एक धर्म विशेष के लोगों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण यहाँ के जो मूलवासी हैं, यहाँ के जो जैसे संथाली लोग हैं, जो सनातनी हिंदू हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको उस एरिया में रहने में बहुत परेशानी हो रही है। कैसे हो रही है कि वो लोग आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, जैसे गांव है मान लीजिए, उनकी जनसंख्या धीरे धीरे उस गांव में बढ़ रही है। तो वो क्या कर रहे हैं, अगल बगल जो भी लोकल लोग हैं उनको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, उनकी रोजी रोटी में भी असर पड़ रहा है। एक बार रघुवर दास जी थे यहाँ के मुख्यमंत्री, तो यहाँ पे गौमांस खुलेआम किया जाता था, रास्ते पे किया जाता था सभी के सामने। तो जब वो आए थे तो वो सब में बहुत रोक टोक, बहुत मतलब उसमें सेफ हुए थे हम लोग। लेकिन अभी जब हेमंत सरकार आए हैं तो देखिए फिर खुलेआम होता है, हम लोग के सामने काटा जाता है, रास्ते के दिखा के, हाँ, रास्ते के बीच में। और कई रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि झारखंड में मस्जिदों और मदरसों की संख्या संथाल परगना के इलाकों में काफ़ी बढ़ी है। दरअसल यही मदरसे वो जगह होते हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठिए के लिए शरण स्थली का काम करते हैं, और यहाँ पर रहने के बाद उनको हर तरह की मदद पहुँचाई जाती है। तमाम तरह के जो पहचान पत्र हैं यहीं उपलब्ध होते हैं, और फिर धीरे धीरे वो यहाँ की आबादी में घुल मिल जाते हैं। उनको ऐसा परेशान कर रहे हैं कि उनको वहाँ से उस जगह को छोड़ के भागना पड़ रहा है। लाखों लाखों लोग चारों तरफ से घेर लिया मुस्लिम लोग। यानी आप लोग यहाँ पे खुल के नहीं जी पा रहे हैं ना, हम लोग डर के रहते थे, वैसे ही डर के रहना पड़ना पड़ता है। हम लोग का समस्या सबको दुख आता है सर, दुख को आता है कि हम लोग कहाँ भागेंगे, कहाँ जाएंगे। जो कि सरकार आएगा तो हम लोग के लिए अच्छा होगा, उसका कानून चाहिए। कि यहाँ मुसलमानों का दबदबा बढ़ रहा है, बाहरी मुसलमान आया है यहाँ, हाँ, बाहरी रोहिंग्या से, जय बांग्ला से। आज चलिए ना, हम आपको गाड़ी में बैठाइए, हमको ले चलिए, हम दिखाएंगे। 500 घर इसी गांव में बसा। फिर दूसरा क्या चीज़ हो रहा है, वहाँ की लोकल किसी लड़की से, आदिवासी लड़की से शादी करके वो लोग उसे मुखिया बना, उसके नाम पे ज़मीन ले रहे हैं उसको, यहाँ तक कि मुखिया प्रत्याशी में खड़ा होकर जीत भी जा रहे हैं। यहाँ की जो आदिवासी समाज की कुछ लड़कियाँ हैं, उनके साथ शादियों के भी कई मामले सामने आए हैं, और उसके बाद उन आदिवासी लड़कियों की जो ज़मीनें होती हैं उनका इस्तेमाल मुस्लिम समाज के लोग करते हैं। तो इस तरह से इस पूरे इलाके की जो डेमोग्राफी है वो बदली है। साहिबगंज जिले के बिशनपुर पंचायत की मुखिया और उनके पति हमारे साथ हैं। ये पंचायत आदिवासी महिला के लिए आरक्षित है, तो जाहिर है यहाँ से आदिवासी महिला ही चुनाव लड़ सकती है। हमारे साथ हैं यहाँ की मुखिया। क्या नाम है आपका? कालामई टुडू। कालामई टुडू जी सर। आपका क्या नाम है? आपका नाम? मेरा नाम वसीम अकरम। आप इनके पति हैं? जी। दुमका के घाट रसिकपुर पंचायत की मुखिया और उनके पति हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? प्रिस्ला हंसदा। आप यहाँ की मुखिया हैं? मुखिया है। आप इनके पति हैं? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक अंसारी। ठीक है, तो उससे समस्या ये आ रही है कि जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो वहाँ के अस्थायी निवासी हैं, उन्हें रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है। तो हेमंत सोरेन जी से कभी पूछा जाता है कि डेमोग्राफी चेंज के बारे में क्या कहना है आपका, घुसपैठिया जो घुस रहे हैं झारखंड में, उसके बारे में क्या कहना है आपका? तो उनका जवाब सीधा सीधा होता है कि ऐसा कुछ बात नहीं है, यहाँ पे कोई घुसपैठिया वगैरह कुछ वैसा बात नहीं है। बड़ा ही अजीबोगरीब बात ये लोग बोलते हैं। अब हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं, और बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से घुस के आता है। लेकिन यहाँ आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए वो तो सत्ता में, उनको
क्या ही फ़र्क पड़ता है, या फिर जो लोग अधिकारी लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इससे पड़ेगा आम जनता को, उनका रोज़गार छीनेगा, महंगाई बढ़ेगा। देखिए जाहिर सा बात है, यहाँ बाहर के लोग आएंगे तो जो यहाँ के लोकल लोग जो रोज़गार जो करते थे उसमें असर पड़ेगा ही। तो ये सब असर यहाँ के लोकल लोगों को होगा। तो इसलिए आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है। यहाँ मैं देखता हूँ एक चीज़ की जनता को राज्य में क्या हो रहा है, राजनीति कैसा है, क्या सरकार क्या कर रही है, हमारे लिए नहीं कर रही है, इन सब चीज़ों की ज़्यादा चिंता नहीं होती। वो लोग अपना दुनिया में ही, अपना ज़िंदगी को जीने में ही व्यस्त रहते हैं। अब गांव के लोगों का जीवन आप लोग मेरे कुछ वीडियो में देखे ही, जैसे कि मैं एक बार जब डोंबारी बुरू गया था, डोंबारी बुरू से पहले एक गाँव मिला था आई भातू, जो कि बिरसा मुंडा जी का मामा गाँव है। तो वहाँ में एक महिला से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अभी नहीं बना हुआ है। मेरा बच्चा 4-5 साल का हो गया है, बड़ा हो गया है, तब भी उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, और जिससे कि उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह का बहुत सा समस्या है गांव देहात में जो कि लोग फेस कर रहे हैं। तो इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि भाई क्या क्या जनता का समस्या है, उस सबको समाधान किया जाए। झारखंड सरकार के प्रति हम लोग इस आक्रोश को व्यक्त करते हैं कि आपके आंख के नीचे आपके सरकार में आज किस तरह से यहाँ के आदिवासी के साथ शादी लोग करते हैं और जगह जमीन हड़प रहे हैं। तो यहाँ एक करने के बाद भी आपके शासन में आज तक कुछ नहीं है, बल्कि आपने एक वोट बैंक बना करके एक समझ रहे हैं कि हमारा वोट बैंक बना, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन सरकार तो नहीं मान रही है। सरकार को तो मानना पड़ेगा। नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है, नहीं जान रहा है क्या? आप वोट बैंक बढ़ाओगे तो वो अलग बात है, बट यहाँ जो सरजमीन पर आप जाके देखें कि यहाँ पर आदिवासियों की जमीन लूटा जा रहा है। यहाँ पर सब जगह, केवल पाकुड़ इलाके में नहीं, हर जगह हर जिला में हो रहा है। तो आखिर यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? और राज्य क्यों अलग हुआ, किसके लिए अलग हुआ, उसी की लड़ाई है। बॉर्डर में आखिर क्यों घुसपैठी लोग आ रहे हैं, उसका काम है। लेकिन जो लोग आ गए हैं उस पर तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और बाज़ाब्ता कोर्ट ने भी आदेश दिया है, सारे डीसी लोगों को आदेश दिया है कि आप उसको चिन्हित करें, उसको निकाल बाहर करने का काम करें। देखिए इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है कि यहाँ घुसपैठिया नहीं घुस रहे हैं झारखंड में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी न्यूज़ वगैरह में देखते ही हैं। जो हम लोग का बंगाल बॉर्डर से जो सटा हुआ इलाका है उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होते रहती हैं जिससे पता चलता है कि हाँ यहाँ बाहरी लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं अगर खूंटी की बात करूँ तो खूंटी में भी मुझे बांग्लादेशी लोग देखने को मिलते हैं। अब वो बांग्लादेशी हैं या फिर नहीं है इतना तो कंफर्म नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के लोग जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह का उनका वेशभूषा होता है, उसको देख कर तो लगता है कि वो लोग बांग्लादेशी ही होंगे। जैसे कि उनका यहाँ दाढ़ी रखना, टोपी पहनना, या फिर टोपी नहीं भी पहनना तो लुंगी वो लोग पहनते ही हैं, और देखने में भी एक इंसान को पता चलता है कि भाई ये लोग इधर का नहीं है। तो इस तरह का फिर और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे रांची में लेबर उबर काम के लिए गांव, अगल बगल के गांव के, रांची के अगल बगल जितने भी एरिया गांव देहात के क्षेत्र से लोग रांची में काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए सुबह सुबह जाते हैं, ठीक है। और मजदूरी में उन्हें जो भी काम मिलता है, जैसे कि कोई ठेकेदार उन्हें उठा के ले जाता है, कोई कहीं नाली साफ़ करवाना है, कहीं कुछ बनवाना है, तो इस तरह का काम उनको लेबर मिस्त्री वाला काम सब मिलता है। तो बाहरी घुसपैठियों के घुसने से एक चीज़ इसमें मुझे देखने को मिला कि जैसे कहीं घर का काम चल रहा है तो ठेकेदार अपना अंडर में लेबर लोग को रखता है कि हाँ भाई मेरे अंडर में 10-12 लेबर, 15 लेबर, 20 लेबर जितना ज़रूरत है वो लोग है। तो जब ठेकेदार काम लेता है कहीं घर बनाने का तो वो लेबर लोग को बुलाता है, और उनका जो दिहाड़ी मजदूर मान लीजिए 400 है तो 400 रुपया उनको मजदूरी पर दिन का मिलता है। इस तरह से होता है। तो बाहरी बांग्लादेशी घुसपैठियों के आने से क्या हो रहा है कि वो लोग, जैसे लोकल लोग 400 रुपया में काम करते थे तो वो लोग 300 रुपया में ही उस काम को कर दे रहे हैं, और इतना तेज़ी से काम कर रहे हैं जिससे कि वहाँ का ठेकेदार का भी पैसा बच रहा है। तो ठेकेदार लोग क्या कर रहे हैं कि जो बाहर से घुसपैठिया आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, उनको वो लेबर कुली का काम उनको दे रहे हैं, जिससे ठेकेदार का पैसा भी बच रहा है और उनका समय भी बच जाता है। तो वो अपना फ़ायदा सोच के उनको काम दे रहे हैं, और साथ ही जब वो काम बांग्लादेशियों को मिल रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जो इधर का लोकल है उनको काम नहीं मिल रहा है। आप अभी भी जाके देखिएगा, हर सुबह रांची का हर चौक में कुदाली, फावड़ा, काम करने वाला सामान सब होता है, वो सब ले लेके लोग खड़े रहते हैं। यहाँ खूंटी में भी देख लीजिएगा, ऊपर चौक के पास सुबह सुबह खड़ा रहता है आदमी लोग काम के लिए। तो बाहरी घुसपैठिया जब आने लगेंगे धीरे धीरे, देखिए अब ये एरिया बड़ा है, झारखंड छोटा मोटा तो जगह है नहीं, झारखंड बड़ा एरिया है। तो घुसपैठिया घुस तो रहे तेज़ी से, लेकिन एरिया बड़ा होने के कारण आदमी लोग को पता नहीं चल पा रहा है कि भाई हाँ सच में घुस रहे हैं। आदमी अपना
इधर का आदमी तो अपना काम धंधा, अपना ज़िंदगी जीने में ही व्यस्त रहता है। देश दुनिया में क्या हो रहा है उससे उसको कोई मतलब ही नहीं रहता है। घुसपैठिया जो घुस रहे हैं तो इससे सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश को खतरा है। ये खतरा ना आने वाला समय में इतना बड़ा हो सकता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए घुसपैठिया घुस रहे हैं ना, तो उनका वोटर आईडी, आधार कार्ड, इस मतलब ज़रूरी जो कागजात होते हैं वो सब भी बन जा रहा है। मेन समस्या ये है, वोटर आईडी बन जाएगा तो उससे वो वोट दे सकता है। और वोट जाहिर सा बात है किसको देगा, वो वैसा सरकार चाहेगा जिसमें कि वह यहाँ रह सके। जाहिर सा बात है भाई, किसी देश में घुसपैठिया तो उस देश के लिए खतरा ही है। इसमें तो इसको समझाने का ज़रूरत नहीं आदमी को, जाहिर सा बात है। और आप देखिएगा अगर विदेशों में बहुत सा ऐसा देश है जहाँ आप बहुत सारा क्या, आप कोई भी देश में आसानी से जा सकते हैं। क्या आप चाहिएगा कि मान लीजिए हमको जाना है, मान लीजिए पैसा कमाना है, हमको कनाडा जाना है, कनाडा बिना वीज़ा, बिना पास ये का आने देगा आपको? परमिशन जब तक नहीं लीजिएगा आने नहीं देगा। तो यहाँ भारत में मतलब कोई भी आ सकता है क्या? मतलब शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था इतनी ख़राब है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति आके यहाँ का नागरिक बन जा रहा है, यहाँ का नागरिकता ले रहा है, यहाँ का जो लोकल है उनका हक मार रहा है। बताइए, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। तो अभी जो कंडीशन है ये अभी एक फुंसी की तरह है, जो शरीर में फुंसी निकल जाता है ना, उस तरह। अगर इसे नहीं रोका गया, जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, इसे अगर नहीं रोका गया तो ये धीरे धीरे कैंसर बन जाएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। अभी हेमंत सरकार को क्या करना चाहिए था कि जैसे कुछ राज्य के लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन बाहर से आए हैं और उन्हें वापस भेजने का काम कर रहे हैं, उसी तरह झारखंड में भी झारखंड सरकार को करना चाहिए कि कौन कौन यहाँ से बाहर से आ रहा है, कौन यहाँ का लोकल है, इस सब का जांच करके बाहर का जो भी घुसपैठिया है वो लोग को बाहर किया जाए। एक तो यहाँ वैसे भी समस्या का कमी नहीं है, ना यहाँ स्थानीयता नीति है, ना कुछ है, तो बाहर का कोई भी आके लाभ उठा ले रहा है। वो तो गनीमत है कि यहाँ आदिवासियों के लिए कानून बना है कि उनका ज़मीन कोई नहीं ले सकता आदिवासियों के अलावे, वरना अगर यह नियम नहीं बना हुआ रहता ना तो अभी तक पता नहीं कितना ज़मीन बिक के कितना बाहरी लोग आके ख़त्म कर देता झारखंड को। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि आप भी इस बारे में सचेत रहें, क्योंकि ये जनता के ऊपर ही असर करेगा, इसलिए जनता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है इस विषय पर। तो चलिए ठीक है, हम आने वाले वीडियो में और भी बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे और झारखंड के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या ऐसा समस्या है जो सरकार को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार उस समस्या को ठीक नहीं करती है तो आने वाला समय में यहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही ख़राब हो जाएगा। यहाँ अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है जहाँ ना सही सड़कें हैं, ना सही इलाज का व्यवस्था है, ना ही बच्चा लोग का जन्म प्रमाण पत्र बन पा रहा है, ना ही लोग बाहरी दुनिया से जुड़ पा रहे हैं। मतलब बहुत ही पीछे रह गया है अभी झारखंड। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझे होंगे और अपना राय भी आप कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं और मुझे बताएं कि क्या मैंने सही कहा या फिर क्या मुझे अपने वीडियो में और इम्प्रूव करना चाहिए, क्या क्या ऐसा बात आपके मन में है जो मैं आपके सामने मैं बता सकता हूं उसके बारे में। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय झारखंड।